हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कक्षा 10 जो सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम हुआ यूपी बोर्ड, उसका हम बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। मिला सकते हैं आप कौन सा आंसर सही है। तो चलिए हम जो ये पेपर है इसको आप ध्यान से देखिए। ये ऐसे ही पेपर आया था। तो इसे देख सकते हैं आप। तो चलिए देखते हैं खंड आज जो कि पार्ट ए है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि 4 विकल्प है। OMR में इसको गोला करना था। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आया है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन है रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु होता था। तो रेशम मार्ग का उपयोग व्यापार व संस्कृति आदान प्रदान के लिए होता था। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिया है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो औद्योगिक क्रांति की बात करें तो इंग्लैंड, जो कि ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड देश के अंदर हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें दिया है गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक थी। तो इसमें जो गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक थी वो बाइबिल थी। जी हाँ, जो कि बी नंबर सही होगा। तो चलिए 6वां नंबर देखते हैं। दिया है कि सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसमें उत्तर की बात करें तो इसमें न्यायपालिकों को मजबूत करना था। जी हाँ। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो दिया है सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें दिया है संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। तो संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण की बात की जाए तो सत्ता का विभाजन करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची। ये डी में दिया हुआ है 8वीं अनुसूची। ये भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो दिया है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है। तो इसमें ये तो होगी ही नहीं, राजतंत्र, तानाशाही भी नहीं होगा। लोकतंत्र ऐसा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ये नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दिया है भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है। तो इसमें भारत निर्वाचन आयोग, ये राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता प्रदान करने वाली संस्था है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। तो सबसे ज़्यादा भारत में मिट्टी जो विस्तार इसका सबसे ज़्यादा है वो है जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है। क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। जी हाँ, जब वो गिरावट आने लगेगी किसी भी संख्या में, किसी भी जीव जंतु के, तो संकटग्रस्त माने जाएंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है। तो वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास को एक साथ एकीकृत करती है, सबको एक तरफ समाहित करती है या एक नया जीवन देती है। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो इसमें है पंजाब का एक किसान दूध
और सब्जियों जैसी जल्दी विनष्ट मतलब खराब होने वाली वस्तुएं प्रतिदिन नज़दीकी कस्बों में पहुंचाना चाहता है, उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे अच्छा होगा, उपयुक्त होगा? तो रेल मार्ग तो बहुत समय लग सकता है, सड़क मार्ग ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये दूध इसके लिए नहीं, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो दिया है, यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला और लौह अयस्क की खदानों के पास स्थापित किया जाता है तो औद्योगिक अवस्थिति का कौन सा सिद्धांत लागू किया जा रहा है? तो इसमें कच्चे माल की निकटता की बात की जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए, निम्न से किसे मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का घटक नहीं माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, इनको सबको माना जाता है, जिनमें शिशु दर ऐसा है जिसको SDI का घटक नहीं माना जाता। तो चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको सही से आप करके इसका उत्तर आप करके आए होंगे तो एक नंबर आपको, ये फिक्स नंबर है, आपको मिलेगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हो गई है, बैंकिंग और संचार सेवाओं के उदय के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें दिया है, बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋणाधार का क्या अर्थ है? तो बिना पुनर्भुगतान के एक प्रकार का ऋण, कर्जदार मतलब जो मालिक होगा इसमें वो कर्जदार होगा या ऋण लिया हुआ होगा, यही इसका उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय, चलिए यदि 19 नंबर देखते हैं, यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय निगम MNC के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजार के खिलौनों का निर्यात शुरू कर देती है तो वैश्वीकरण के लिए किस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है? विदेशी निवेश के लिए प्रतिनिधित्व करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, इसमें दिया हुआ है कि एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसने 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। दुकानदार ने संपर्क करने के बजाय उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। वह किस उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कर रही है? तो निवारण का अधिकार, राइट टू सीक रिडेशल का प्रयोग कर रही है। तो इसका उत्तर यही होगा। तो जी हाँ बच्चों, अगर आप इसका सही उत्तर दे के आए होंगे तो आप 20 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।